अरे कुछ कहेंगे लालू जी से मिले? नए वर्ष की सब शुभकामना। कुछ सियासी बातचीत नहीं हुई है? कोई सियासी बात नहीं है जी। नए वर्ष की शुभकामना। बिहार की सियासत में पल पल बदलाव होते हुए दिख रहा है, तस्वीरें भी बदल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कल बीती शाम पटना पहुंचे, तो आज अचानक निकले अपने आवास से और अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री विजय चौधरी के आवास पहुंचे। कानो कान किसी को भनक न लगी, जब तक मीडिया कर्मियों को सूचना मिली तब तक नीतीश वापस लौट चुके थे। लेकिन बात हम कर रहे हैं बिहार में एक दूसरी तस्वीर की। एक तरफ नीतीश कुमार नई रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के अंदर सियासत के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब किसी भी सूरत में नीतीश कुमार की गतिविधियों को नजरअंदाज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि जब नीतीश कुमार ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर से हटाया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपनी पार्टी, अपने संगठन और अपने नेताओं को एकजुट कर टास्क देने की शुरुआत कर दी है। इधर नीतीश कुमार के चर्चा यह है कि नीतीश कुमार कभी भी लालू प्रसाद यादव को धोखा दे सकते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू की बैठक में दिल्ली में भी कांग्रेस को लेकर अपना इरादा बता चुके हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन नहीं कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार डिसीजनों के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है नीतीश कुमार कोई भी चौंकाने वाला फैसला लेते हैं, लेकिन इस बार लालू चौंकने से ज्यादा सबक सिखाने पर यकीन रख रहे हैं। तभी तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपनी रणनीति में है, तो नीतीश कुमार अपनी रणनीति में। इस बीच अचानक 10 सर्कुलर आवास पर हलचल तेज हो गई जब बिहार विधानसभा के स्पीकर को लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास पर बुलाया। बंद कमरे में बातचीत हुई। बातचीत के बाद जब स्पीकर 10 सर्कुलर आवास से बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। स्पीकर मीडिया के कैमरे को देखकर रुक गए। उनसे जब सवाल पूछा गया तो बस सवाल को यह टालते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई थी। हमारी बातचीत नए साल के आगमन के लिए शुभकामना देने गए थे। साल 2023 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। आज एक दूसरे को लोग बधाई देते हैं। बीते साल में तमाम जो कार्य होते हैं उसके लिए शुभकामना दी जाती है, बधाई दी जाती है और नए साल के आगमन के लिए भी शुभकामना दी जाती है। कहा जाता है कि नए साल में नए गर्मजोशी के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर से अपने मिशन में जुट जाइए। और बिहारी चौधरी भी कुछ इसी अंदाज में लालू आवास से बाहर निकलने के बाद बयान दे रहे थे, लेकिन उनके बयानों का सियासी मतलब ये है कि बिहार के अंदर 2024 की शुरुआत से ही गर्माहट दिख सकती है। मौसम का तापमान जैसे जैसे लुढ़क रहा है, पारा लुढ़क रहा है, सियासत के तापमान में गर्माहट वैसे ही दिख रही है। तापमान तेज होते दिख रहा है। दोनों तरफ अब सियासत की गर्माहट महसूस की जा रही है। अलाव भले ही राबड़ी आवास और मुख्यमंत्री आवास के अंदर जल रहे हैं, लेकिन उसके धाह पूरे बिहार के लोगों को तक पहुंच रही है। हर कोई जानना चाहता है कि सियासत की तपिश में इस बार कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इंतजार सबको खिचड़ी के दिन का है। हालांकि स्पीकर के बयानों से यही लगता है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी फूक फूक कर कदम रख रही है। स्पीकर को पता था कि बाहर जाकर मुझे क्या कहना है, मीडिया में मेरे आने के बाद किस तरीके की बातें चलेगी। तमाम कयासों को दूर कर बातों को ऐसे रखना है कि लगे यह सामान्य से मुलाकात है। लेकिन सियासत में जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो फिर बात केवल मुलाकात तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि सियासत में हर वह बातें हो जाती है जिसकी ज़रूरत समय की नज़ाकत होती है, समय की मांग होती है। और समय की नज़ाकत को देखते हुए स्पीकर ने भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर तस्वीरें साफ कर दी है कि कोई भी फैसला उनकी पार्टी लेगी, उस फैसले के लिए वो हर समय तैयार है। एक बार पूरा बयान सुनिए। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जब 10 सर्कुलर आवास से बाहर निकले तो क्या कुछ कह रहे थे।
सर कुछ कहेंगे लालू जी से मुलाकात नए वर्ष कुछ कहेंगे लालू जी से मिले पूरे नए वर्ष की सब शुभकामना कुछ सियासी बातचीत हुई है कोई सियासी बात नहीं है जी। नए वर्ष पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।